नमस्कार, आप देख रहे हैं सुतन फॉल्स। मैं हूं आपके साथ काजल त्रिपाठी। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी है प्रयागराज के पातालपुरी मंदिर में। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नितेश गोस्वामी है। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय निकाल के दिया। जी, हमें इसकी विशेषताएं बताएं आप, मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं इस पातालपुरी मंदिर के बारे में। देखिए, ये जो मंदिर है, आइए मैं आपको बताता हूँ। पहली मूर्ति आप देखते हुए आइए, ये धर्मराज जी हैं। धर्मराज, हाँ, धर्मराज जी की मूर्ति है। और इस मंदिर के विषय में मैं आपको बता दूं, ये जो अब ये किले के प्रांगण के अंदर है, किले के अंदर है। इस किले की नींव राजा अशोक ने डाली थी। हाँ, लेकिन इस किले को पूरा कंप्लीट जो है राजा अकबर ने सन 1583 ईस्वी में पूरा कंप्लीट कराया था। इस मंदिर के अंदर जो है 44 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। 44। हाँ, और अंदर एक विशाल का वट है ऊपर, उसका मूल जड़ नीचे है, जिसका अभी हम आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को दर्शन कराएंगे। इधर आप लोग दर्शन करते हुए आइए। ये सब बहुत ही प्राचीन मूर्तियां हैं। अन्नपूर्णा माँ, ये माँ अन्नपूर्णा जी। आगे देखिए, विष्णु भगवान है। ये विष्णु भगवान के बाल रूप का दर्शन है जी। ये माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जी। आगे देखिए, गणेश भगवान है। और ये देखिए, अष्टभुजी गणेश जी। हाँ, प्रथम पूजनीय गणेश जी। और आपके सामने देखिए, महर्षि वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने महाभारत की रचना की। महर्षि वेद व्यास जी का आप लोग दर्शन करेंगे। और ये जो मतलब ये मूर्तियां रखी हैं, ये आइए सब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर, हाँ। और आगे में देखिए, ये दुर्वासा ऋषि। ये देखिए, दुर्वासा ऋषि का मैं चाहूंगा आप थोड़ा इधर जूम करिए। देखिए, इनकी एक एक पसलियां आपको दिखेंगी। ये सिंगल स्टोन की सारी मूर्तियां हैं। ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान आकर यहाँ विराजमान हो गए हैं जी। आगे में आएंगे, ये देखिए, वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि, हाँ जी, जिन्होंने रामायण की रचना की भगवान राम के जन्म से पहले जी। और ये आपके सामने देखिए, ये तीर्थों का राजा प्रयागराज जी हैं। ये प्रयागराज जी की मूर्ति है। इनकी मूर्ति बहुत दुर्लभ है, ये आपको जल्दी और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। ये देखिए, ये बहुत प्राचीन शिवलिंग है। बाबा बैजनाथ जी हैं। इन्हीं के नाम से कांवड़ यात्रा उठाई जाती है। सामने में आएंगे आप लोग, ये देखिए, ये बहुत ही प्राचीन काल की मूर्तियां हैं। ये जो दिख रही है, हाँ, ये जो है पहली शताब्दी की मूर्तियां हैं। ब्रह्मा विष्णु, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये देखिए, ये समुद्र मंथन का सीन है। समुद्र मंथन, हाँ, एक तरफ देवता, एक तरफ राक्षस। ऊपर देखिए, शेषनाग का देखिए फन है। ये जो समुद्र मंथन का सीन है। और आगे में देखिए, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान है। और ये देखिए, भोलेनाथ जी, साथ में माँ पार्वती, इनके नाग। ये बहुत ही प्राचीन मूर्तियां हैं। और अब हम लोग धीमे धीमे आगे पहुंच रहे हैं, जहाँ पे जो अक्षवट मंदिर है, जिनका मूल जड़ है। आइए आपको मूल जड़ का दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये अक्षवट भगवान का मूल जड़ है। ये देखिए, ये मूल जड़ है। मूल जड़ है, हाँ, ये मूल जड़ है अक्षयवट का। हाँ, अक्षयवट का मूल जड़ है। अक्षयवट का मतलब होता है जिसका किसी भी काल में क्षय ना हो, नाश ना हो। वट माने बरगद। ये 4 युग का स्थान माना गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये विष्णु भगवान जी के चरण है। कभी आप गया जी में जाएंगे, वहाँ विष्णु भगवान के एक चरण का दर्शन होता है, परंतु यहाँ प्रयाग में भगवान विष्णु जी के संपूर्ण दोनों चरण का दर्शन पूजन होता है। भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ जी का पहला पिंडदान इन्हीं के मूल जड़ में किया, दूसरा काशी में, और तीसरा गया जी में। तीसरा गया जी, हाँ, यहाँ पहला हुआ ना? हाँ, पहला पिंडदान यहाँ पे हुआ, दूसरा काशी में हुआ, तीसरा गया जी में हुआ। अब मैं चाहूंगा आप थोड़ा आगे में आ जाइए, और इसको जो है ऊपर कैमरा देखते हुए जाइए, जूम करते हुए, तो आपको पूरा विशाल का वृक्ष दिखेगा। और आगे आइए, इधर से ऊपर लेते जाएंगे तो आपको पूरा वृक्ष दिखेगा। ये है प्राचीन अक्षयवट, जिनका भी आपने दर्शन किया। और आपको एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा, ये जो आप रेड सर्कल आप ये देख रहे हैं गोलाई से, ये प्राचीन सरस्वती कूप था। ये जो आप गोलाई देख रहे हैं, ये प्राचीन सरस्वती कूप था।
चीनी यात्री हुए इंसान जब 644 ईस्वी में जब भारत आया तो उसने अपने यात्रा वर्णन में लिखा कि गंगा जमुना के तट पे ऊंचे टीले पे एक बरगद का पेड़ है जिसको लोग अक्षयवट के नाम से जानते हैं। उसके सामने एक कामकूप कुआं है जिसको लोग सरस्वती कूप कहते हैं। लोग इसी वृक्ष से कूद के इसमें जान देते थे मोक्ष प्राप्ति के लिए। जो एक वृक्ष उस साइड बना हुआ है ऊपर साइड, और ये दोनों में से ओरिजिनल वृक्ष कौन सा? ओरिजिनल ये है। इसका हाँ, इसका मैं आपको साक्ष्य भी दूंगा। गजेटियर ऑफ इंडिया में 1968 के गजट में यहाँ का पूरा महत्व दिया गया है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप इधर आइए। आप जो ये शिवलिंग देख रहे हैं जी। ये शिवलिंग से 10 हाथ की दूरी पे अक्षयवट का मूल जड़ है जो आप ये देख रहे हैं एकदम सामने। ये सामने आपके पेड़ है और उसी के जस्ट सामने ये शिवलिंग है जी। इसकी जो दूरी है 10 हाथ की दूरी है। इसका वर्णन आपको ब्रह्म पुराण में मिल जाएगा। ब्रह्म पुराण में जो है लिखा हुआ है कि अक्षयवट भगवान के मूल जड़ से 10 हाथ की दूरी पे शिवलिंग है जिसका नाम है शूलटंकेश्वर महादेव, जो कि यह सिद्ध करता है कि असली अक्षयवट यही है। हाँ, क्योंकि और कुछ लोगों से मतलब हमने जानकारी ली तो वो बोल रहे हैं वो ओरिजिनल है, ये नहीं है कि यहाँ पे जड़ लगाई गई है, वो ओरिजिनल पेड़ है। ओरिजिनल ये है। हाँ जी। वो जो है जैन धर्म के लोगों का माना गया। वहाँ पे देखे होंगे, वहाँ पे दिगंबर जैन का प्रतिचिन्ह जी जी जी। ओरिजिनल अक्षयवट ये, क्योंकि जो पुराण में जो दिया हुआ है, हम पुराण की बातों को ज्यादा मानेंगे। पुराण में जो है दिया हुआ है कि अक्षयवट भगवान के मूल जड़ से 10 हाथ की दूरी पर शूलटंकेश्वर महादेव है जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख रहा है जी। आगे आएंगे आप लोग। ये देखिए आपके सामने सती अनसुईया माँ है। सती अनसुईया जी, ये देखिए ये जल के राजा वरुण देव, ये दंड पाड़े महादेव, ये काल भैरव है। काल भैरव जी। माता ये माँ ललिता, ललिता माँ। माँ गंगा, माँ गंगा जी। ये है नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यप का पेट चीरे भक्त प्रहलाद को बचाएं, बोले हम में राम तुम में राम जहाँ देखिए राम ही राम। ये सूर्य देव जिनका सुबह उठकर हम लोग दर्शन पूजन करते हैं, जल अर्घ्य देते हैं। सूर्य देव अपने घोड़े पे, उनके सवारी जो रथ चला रहे साथी, उनका नाम है अरुण देव। माँ सरस्वती, ज्ञान बुद्धि विद्या वाणी देने वाली माँ सरस्वती। जाओ मंत्री जी, रामचंद्र जी के मंत्री। रामचंद्र जी कोई भी कार्य करते थे तो बिना इनकी सहमति के, बिना इनकी आज्ञा के वो कोई कार्य नहीं करते थे। ये माँ यमुना, कछुए की सवारी है इनकी, माँ यमुना जी की। और आप अपने सामने इधर देखेंगे, ये नाथों के नाथ गुरु गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी। ये सारी मूर्तियों का रजिस्ट्रेशन है। ये 6वीं सदी की मूर्ति है। 6वीं सदी ये आप हैं गुरु दत्तात्रेय महाराज। गुरु दत्ता जी। माँ बाणगंगा, अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में पाताल में तीर मारा था, पाताल फोड़ के निकले थी, भीष्म पितामह का इन्होंने प्यास बुझाया था जी। सामने आप देखेंगे सत्यनारायण स्वामी, जिनके नाम से हम लोग घर में कथा भागवत सुनते हैं जी, सत्यनारायण स्वामी। और ये देखिए बहुत ही प्राचीन और अद्भुत मूर्ति है। ये शनि देव महाराज की मूर्ति है। ये शनि महाराज के बाल रूप का दर्शन है। शनि महाराज के बाल रूप का दर्शन आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये शनि महाराज के बाल रूप का दर्शन है। और सामने आप ये देखेंगे, ये शनि महाराज की अखंड ज्योत है जो कि हमेशा जलती रहती है। कब से जल रही है, किस सदी से? ये जो है अभी से नहीं, बहुत पहले से जल रही है। ये बुझती नहीं है, मतलब नहीं बुझती नहीं है। ये अखंड ज्योत बाबा की जलती रहती है। ये जो मैंने आपको कुआं दिखाया था, कामकूप कुआं, ये उसी का छोर है। लोग इसी पेड़ से कूद के जान देते थे मोक्ष प्राप्ति के लिए इस कुएं में, कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अकबर बादशाह को ये पता खराब लगा कि 100 आदमी कूदे, उसमें से 80 आदमी अपाहिज हो गए, 20 आदमी मरे। तो अकबर बादशाह को पता खराब लगा, तो उसने क्या किया, इस पूरे कुएं को पटवा दिया। ये 6.5 फीट के पिलर को जो है
लगवा के पूरी मंदिर को उसने पैक करा दिया। ये अभी का पिलर है, वर्तमान में बनवाया गया है या कुछ समय बीत चुका है इसे? पिलर का ये पिलर जो बना हुआ है, ये पिलर जो है अकबर के समय का, अकबर के समय का। ये पिलर जो है अकबर ने बनवाया। मतलब कोई मतलब रिवाइवमेंट कुछ नहीं करवाया गया? नहीं, ये जो है एक समय में मंदिर पूरा खुला हुआ था जी। लोग इसी वृक्ष से कूद के जान देते थे। इसी वृक्ष? हाँ, जो आपको मैंने वट वृक्ष दिखाया, इस कुएं में कूद के जान देते थे मोक्ष प्राप्ति के लिए। अच्छा, हाँ, कि जो हम कूद के मरेंगे तो मैं जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्ति के लिए इसमें जान देते थे। तो अकबर बादशाह को पता खराब लगा तो उसने जो इस कुएं को ढकवा दिया, 650 फीट के पिलर मंगा के पूरी मंदिर को पैक करा दिया। तब यहाँ का नाम पातालपुरी मंदिर पड़ा। नहीं तो इससे इसका प्राचीन नाम था सनातन अक्षयवट मंदिर जी। आगे आएंगे, आप है मार्कंडेय ऋषि, मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि, अजय मार्कंडेय ऋषि। महामृत्युंजय मंत्र की रचना इन्होंने ही की थी और महाप्रलय यही देख पाएंगे और कोई नहीं देख पाएगा, मार्कंडेय ऋषि। यह है गुप्त दान। कहते हैं त्रेता युग में माता सीता ने यहाँ पे अपने हाथ के कंगन का दान किया। इसका उल्लेख ग्रंथों में है कि अक्षयवट के वृक्ष की छाया के नीचे किए गए गुप्त दान का फल मनुष्य को कल्प कल्पांतर तक मिलता है। यहाँ के दान का किसी भी काल में क्षय एवं नाश नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय दान भी कहते हैं। ये शिवलिंग को मैं आपको एक बार फिर दर्शाना चाहूंगा। आप इधर से देखेंगे तो सामने वो अक्षयवट भगवान का मूल जड़ है और ये 10 हाथ की दूरी पे शिवलिंग है। इस शिवलिंग का अपना एक महत्व है। और ये देखिए बहुत ही अद्भुत मूर्ति है माँ पार्वती जी की, गणेश जी को गोद में ली हुई है। यहाँ पे आप जो है माता और पुत्र का प्रेम देख सकते हैं। अब इधर आप देखेंगे ये है वेणी माधव जी, इन्हीं के चरणों से कहते गंगा यमुना सरस्वती जी प्रवाहित हुई और ये इनकी सवारी गरुण देव की सवारी है। वेणी माधव जी विष्णु भगवान के अवतार वेणी माधव जी। ये धन कुबेर महाराज जी। और ये देखिए अग्निदेव की मूर्ति, अग्निदेव की। हाँ जी, ये अग्निदेव है। और सामने देखिए राम भक्त हनुमान जी, राम लक्ष्मण को कंधे में बैठा है, रावण को लात से दबाए, पैर से दबाए। और बगल में देखिए मकर ध्वज जी। ये देखिए कोटेश्वर महादेव जी। और ये देखिए राम लक्ष्मण जानकी जब वन को जा रहे थे वनवासी भेष में। आपने हमेशा भगवान राम की मूर्तियां वगैरह देखे होंगे वो मुकुट वगैरह में, लेकिन यहाँ देखिए जटाजूट बना हुआ है। जब ये वन को गए वनवासी भेष में, देखिए जटा वगैरह सब कुछ, ये वन जाते समय का दृश्य है ये। और ये देखिए बहुत ही अद्भुत मूर्ति है शेषनाग जी की। ये सारी मूर्तियां बहुत ही प्राचीन है। देखिए सिंगल स्टोन की बनी हुई मूर्ति है। देखिए इसकी नक्काशी देखिए आप पूरी, ये शेषनाग जी हैं। ये है दूधनाथ जी, शेषनाग जी के जस्ट बगल में दूधनाथ जी। और हम लोगों ने एंट्रेंस पे देखा था, प्रवेश द्वार पे पहली मूर्ति जो हम लोगों ने देखी थी धर्मराज जी की, जो धर्म का लेखा जोखा लेते हैं। और अंतिम मूर्ति है यमराज जी की, यमराज भैंसे की सवारी यमराज जी। ये मंदिर एक तरह से पूरा यात्रा वृत्तांत है। शुरुआत में आपने धर्मराज जी का दर्शन किया और अंतिम में हम लोगों को यमराज जी का दर्शन हो रहा है। अंत समय में हम आपको भी धर्मराज जी का दर्शन प्राप्त होता है। जी धन्यवाद। बने रहिए तो 10 फॉल्स में, मिलते हैं अगली न्यूज में।